नमस्कार। बीरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, जम्मू कश्मीर की अनंतनाग जिले क्या मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाली खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगांव की बैसरान घाटी में हुई आतंकवादी हमले से देश में गम और गुस्सा सबका मन में है। आतंकवादियों ने निर्दोष पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। आतंकियों की इस कायराना हरकत से सवाल इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर उठने लगा, क्योंकि बेगुनाहों पर गोलियां बरसाने वाली आतंकियों की वेशभूषा मुस्लिम जैसी थी। उनके कलमा और नमाज भी उन्हें मुस्लिम साबित कर रहा है। लेकिन इस्लाम धर्म की पवित्र किताब कुरान शरीफ और हदीस की माने तो किरदार से वो आतंकी ना तो मुसलमान थे और ना ही इस्लाम धर्मों को फॉलो करने वाला। वो ठीक वैसे ही मुस्लिम है जैसे मक्का की कुरैशी कबीले का अबू जहल और करबला के मैदान का याजिद का तरह। तो फिर सवाल है कि इस्लाम में किसे माना जाता है सच्चा मुसलमान, और उसका क्या होती है पहचान। चलिए कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में इसे जानने की कोशिश करें। सच्चा मुसलमान कौन, इसे जानने से पहले थोड़ा इस्लाम और मुसलमान की बुनियादी बातों को समझना जरूरी है। मुसलमानों को मानना है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत इस धरती पर तब से है जब हजारों साल पहले अल्लाह ने यहाँ पहले इंसान हजरत आदम अल इस्लाम को भेजा। जब धरती पर इंसानी आबादी बढ़ने लगी तो उनमें वापसी मतभेद और बुराइयां भी तेजी से फैलने लगी। इन्हें रोकने और इंसानों को समझाने के लिए अल्लाह की ओर से समय समय पर पैगंबर यानी दूत भेजा गया। इस बीच ये भी बता दिया गया कि आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद अरब की धरती पर जन्म लेंगे। 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी को अरब के शहर मक्का के कुरैशी कबीले में हजरत अब्दुल्ला की घर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। ये वो दौर था जब अरब की धरती पर आतंकवाद चरम पर था। औरतों बच्चियों पर हर तरह का जुल्म, मासूम बेटियों को जिंदा दफनाना, गरीब लोगों को गुलाम बनाकर रखना और रंग जाति धर्म के नाम पर कत्लेआम कर देना आम था। इसी बीच जब हजरत मोहम्मद 41 साल के हुए तो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें आकर बताया कि अल्लाह की ओर से आपको पैगंबर बनाया गया है। फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद पर अल्लाह ने समय समय पर अपनी आयतें भेजी और उन्हें संजोकर पवित्र किताब कुरान शरीफ बनी, जिसमें साफ कहा गया है कि हजरत मोहम्मद आखिरी पैगंबर है। इसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इस्लाम की स्वरूप को ठीक किया। इस्लाम धर्म को सिद्धांत तो बनाए गए जिनमें 5 महत्वपूर्ण स्तंभ मुतय किया गया, जिनको अपनाकर ही एक सच्चा मुसलमान बना जा सकता है। इनमें पहले स्थान पर शपथ के रूप में कलमा रखा गया, जिसमें साफ कहा गया अल्लाह का सिवा किसी की इबादत नहीं और हजरत मोहम्मद आखिरी रसूल जो दूत है। दूसरे स्थान पर नमाज को रखा गया, जिसमें अल्लाह की इबादत के साथ अनुशासन बताया गया। तीसरे स्थान पर रोजा, जिसमें भूखे रहकर सब्र और हर गुनाह से दूर रहना बताया गया। चौथे स्थान पर है ज़कात, जिसमें आमीन मुसलमानों से अपनी दौलत में से गरीबों को दान देना कहा गया, जिससे लोगों का बीच एक समानता बनी रहे। और आखिर में 5वां स्थान पर हज को रखा, जिसके जरिए मुसलमान अल्लाह का करीब आकर आत्म सफाई का एक अवसर प्राप्त करता है, दुनिया भर के लोगों के साथ एकता और भाईचारा का अनुभव भी कर सकता। अब बात करें इस्लाम में आतंकवाद की, जिसके खत्मा के लिए अल्लाह ने पैगंबर हजरत मोहम्मद पर पवित्र किताब कुरान शरीफ को अवतरित किया। जिसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अल्लाह का इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। उस दौर में मक्का का जालिम तानाशाह और आतंकी बादशाह अबू जहल ने पैगंबर मोहम्मद पर खूब जुल्म किए।
उसके खिलाफ पैगंबर मोहम्मद और उनके 313 साथियों ने इस्लाम को पहला युद्ध जंग बंद किया। जीत सच्चाई की हुई और आतंकवाद हार गया। वक्त बीता, हजरत पैगंबर मोहम्मद दुनिया में शांति दूत बनकर तेजी से उभरे। उसी तेजी से इस्लाम भी फैला, लेकिन आतंकवाद का खात्मा पूरी तरह अभी तक भी नहीं हुआ। बेन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीएसएन न्यूज 24/7 रांची।